यस, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिया था कि मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर्स के बारे में हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो अब हम इसके अंदर मिक्सचर जो है ना वो भी दो तरह के होते हैं। तो हम इस मिक्सचर को आगे और इलोबरेट करके पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले मिक्सचर जो है ये दो तरह के होते हैं। एक मिक्सचर होता है जिसे हम कहते हैं होमोजीनस और दूसरा होता है हेट्रोजीनस। ओके, तो एक है होमोजीनस और हेट्रोजीनस। मिक्सचर के दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखो, होमोजीनस मिक्सचर्स जो होते हैं ना, उसका होमो यानी एक जैसा, होमोजीनस यानी जिसके अंदर हम इसको कह सकते हैं कि सेम फेज़ में, यानी इस मिक्सचर के अंदर ये होमोजीनस जो मिक्सचर है इसके अंदर जो भी कंपोनेंट रहेंगे ना वो सेम फेज़ में रहते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम फेज़ में होते हैं। ठीक है ना। अब सेम फेज़ का मतलब कैसे हुआ कि जैसे अगर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस के बारे में बताती हूँ। तो देखो, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तीन डेफिनेशंस आती है आपके पास में। एक आती है सॉल्यूशन, दूसरा होता है सॉल्यूट और तीसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है ना। देखो, सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है ना ये हैं मिक्सचर के कंपोनेंट, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं ये। इनको हम क्या लिखते हैं, कंपोनेंट हैं ये। सॉल्यूशन जो है वो हमारा मिक्सचर है, ठीक है, और इसके कंपोनेंट हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो मोर होता है, मतलब जिसके अंदर जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो होता है सॉल्वेंट। तो जो होता है मोर इन क्वांटिटी तो वो हम कहेंगे सॉल्वेंट, और जो लेस इन क्वांटिटी होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको ले लूँ कि शुगर प्लस वाटर मिलके बनाते हैं एक मिक्सचर जिसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। तो देखो, शुगर जो है वो कम क्वांटिटी में होती है। जैसे हम एक ग्लास भर के पानी लेंगे और उसके अंदर हम 1 चम्मच या 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून जितना हमें डालना है हम शुगर डालते हैं। तो अब इसके अंदर वाटर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट होगा, क्योंकि ये मोर इन क्वांटिटी है, और शुगर जो है वो क्या है, सॉल्यूट होता है। यानी जिस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है और फिर ये बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो ये हमारा सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है। यहाँ पर मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाया। इसी को मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ कि जैसे यहाँ पर क्या है, देखो शुगर है, तो जब तक ये मेल्ट नहीं होगी वाटर के अंदर, जब तक मेल्ट नहीं है, तो जब हम शुगर को डालेंगे ना तो ये जाकर के पानी में नीचे बैठ जाती है। ठीक है ना। तो उस समय हम इसको कहेंगे हेटेरोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर है जब तक शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो गई। जब शुगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गई है तो उसके बाद वो हमें सेपरेटली दिखाई नहीं देती है। तो जब वो हमें सेपरेट दिखाई नहीं दे रही है तो फिर उस समय वो क्या हो गई है, होमोजीनस हो गई है। यानी वो दोनों सेम फेज़ में आ गए हैं, लिक्विड फेज़ में आ गए हैं। तो जो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं ना वो सेम फेज़ में होते हैं। इसका एग्जांपल मैं लिख सकती हूँ आपको, जैसे सॉल्ट या शुगर प्लस वाटर। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन हो गया। इसको हम कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस में अंदर क्या होता है कि डिफरेंट फेज़ होती हैं, इनके अंदर डिफरेंट फेज़ होती है। यानी कोई सॉलिड होगा, कोई लिक्विड होगा, तो इनके फेजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं सैंड प्लस वाटर, हम इसको लिख सकते हैं। तो सैंड जो होती है ना वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती है। जब हम सैंड को वाटर में मिलाएंगे तो वो उसमें जाकर के नीचे बैठ जाता है, तो वो वहाँ पर हम कहेंगे कि वो हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया है।
तो ये इनका एक प्रॉपर्टी ये हो गया मिक्सचर के अंदर कि एक होमोजीनस होते हैं और दूसरा हेट्रोजीनस होता है, ठीक है ना। अब होमोजीनस मिक्सचर जो होते हैं ना, उसके अंदर भी जैसे इसके अंदर पार्टिकल्स, चूँकि ये होमोजीनस है, इसका मतलब क्या है कि इनके पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, यानी हम नेकेड आइज से इस पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से बनाएंगे ना, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हम नेकेड आइज से इनको नहीं देख सकते हैं। लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर जो होते हैं ना, उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमें सैंड अलग से दिखेगी, वाटर हमें अलग से दिखेगा, तो इस तरह से हम इसको आगे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर जो है ना, उसके अंदर भी दो टाइप्स के होते हैं। एक हेट्रोजीनस मिक्सचर जो है उसको हम कहेंगे कॉलाइडल, और दूसरा है सस्पेंशन, ठीक है। तो ये हैं जिसे हम कॉलाइडल या कॉलॉइड्स भी कह सकते हैं, सिंपल वे में हम इसको कॉलॉइड्स कहेंगे। ये हो गया, और इनको हम कहते हैं, देखो इसको हम कहेंगे, ये है ट्रू सॉल्यूशन, ये है कॉलॉइड्स सॉल्यूशन, और तीसरा हो गया हमारे पास सस्पेंशन। तो अभी हमारे पास तीन तरह के मिक्सचर आ गए या तीन तरह के सॉल्यूशंस आ गए हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसके पार्टिकल्स जो है ना, उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, यानी इसके अंदर जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, उन दोनों जो है वो एकदम इवनली मिक्स हैं और हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कॉलॉइड्स जो होते हैं ना, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जैसे सॉल्वेंट जो भी हो, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो हमें वहाँ पर दिखते हैं, हमें इसके अंदर ये पार्टिकल्स दिखेंगे, यानी इसके पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होता है। नेकेड आइज से हम इसको देख सकते हैं, कभी देख भी सकते हैं और कभी नहीं भी देख सकते हैं। और सस्पेंशन जो है, उनको तो उसके पार्टिकल्स का साइज़ तो बहुत बड़ा होता है और ये सुपर विजिबल होते हैं, आराम से हम इन्हें देख सकते हैं। अब मैं जैसे आपको बार बार पार्टिकल्स के साइज़ के बारे में बता रही हूँ, तो पार्टिकल्स का साइज़ आप ऐसा समझ लो कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज़ स्मॉल, और हम इसको कह सकते हैं कि ये लेस देन इसको हम ये कहेंगे कि ये लेस देन 10 की पावर -9 मीटर, समझो आप, यानी कि बहुत छोटा, नैनोमीटर जो होता है ना, उससे भी बहुत छोटा हो सकता है। ये लेस देन 10 की पावर माइनस होते हैं। इसके अंदर जो पावर है वो क्या है, लेस देन 10 की पावर -7 से लेकर के 10 की पावर -9 मीटर तक इनके पार्टिकल्स का साइज़ होता है। और इसका साइज़ जो होता है ना, वो 10 की पावर माइनस से बड़ा ही होता है, से बिगर, ठीक है ना, तो बिगर है ये साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर तीनों पार्टिकल्स का साइज आ जाता है।